सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के फैसले का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि तीनों मुल्कों के काबिल सत्ताइश इक़दाम से बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की तस्दीक होती है। फ़लस्तीनी आवाम को हक़ खुद इरादियत का मौरूसी हक़ हासिल है। दीगर मुल्कों को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मौक़िफ़ इख्तियार करें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मुनक्किद यादगारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूम ईरानी सदर की ईरानी अवाम की तरक्की और खुशहाली, पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते के लिए खिदमत पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनई और क़ायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली अफसोस का इजहार करते हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मुनक्किद यादगारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूम ईरानी सदर की ईरानी अवाम की तरक्की और खुशहाली, पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते के लिए खिदमत पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनई और क़ायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर से ताज़ियत की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातों का इम्कान है। वफाकी काबीना के आम वज़रा भी वफ़द में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ईरान के एक रोज़ा दौरे के बाद आज ही लाहौर पहुँचे थे। और PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बुध को दिन भर तवज्जो का मरकज़ रहा। गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद के हमले में ज़ख्मी होने वाले मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद 1 साल से रूपोश रहनुमा हमाद अज़हर मंज़र-ए-आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द PTI रहनुमाओं से मुलाकात के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचा तो पुलिस भी हमाद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए पहुँच गई। दिन भर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या होता रहा, जानते हैं हैदर शहराजी की इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर पेशावर पहुंच गए हैं। हमाद अज़हर PTI के एक मकामी रहनुमा के घर मुकीम हैं, जबकि वो कल अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा GA न्यूज़ अबू बकर सदीक से। अबू बकर, बताइएगा क्या पता चल सका है, हमाद अज़हर पेशावर में कहाँ ठहरे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर जो है वो पेशावर पहुंच गए हैं। इससे कबल वो इस्लामाबाद में मंजर-ए-आम पर आए थे, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट गए और उसके बाद जो है पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ गई, जिसके बाद ये खबर आई थी कि वो पेशावर के लिए रवाना हुए। अब हमाद अज़हर जो है वो पेशावर पहुंच गए हैं और ये तवक्को की जा रही थी कि वो पेशावर पहुंचने के बाद जो है चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे और वहाँ पर क़याम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमाद अज़हर जो है वो CM हाउस जाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकामी जो रहनुमा है उनके घर गए हैं और ज़राए का ये बताना है कि वो वहीं पर क़याम करेंगे और सुबह जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जो है उनके जाने का इम्कान है और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज है, तो इम्कान यही है कि वो उसमें कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त जो है वो दे दे। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा के घर में है। ज़राए का ये बताना है कि वो रिंग रोड पर उन्होंने डिनर किया है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा है उनके घर गए हैं और वहीं पर वो क़याम करेंगे और सुबह इम्कान यह है कि वो पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर अपने केसेस से मुतल्लिक जो है उसमें जमानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त देंगे। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि रऊफ़ हसन के साथ पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तहकीकाती टीम मुक़र्रर कर दी है। तस्वीर को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। हुकूमत वाक़े की संजीदगी से तहकीक करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने सेनेट में बयान देते हुए कहा है कि रऊफ़ हसन से मुतल्लिक IG पुलिस से रिपोर्ट ली, पुलिस की तहकीकाती टीम मुक़र्रर कर दी गई है। रऊफ़ हसन ने बताया कि उन्हीं लोगों के साथ 7 दिन पहले भी वाक़या हुआ है, जिसे मामूली समझते रिपोर्ट नहीं किया। तस्वीर को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। हुकूमत वाक़े की संजीदगी से तहकीक करेगी।
इस केस में इक़दाम कत्ल की दफ़ात लगाई गई हैं। रऊफ़ हसन नौरैनी शाहिदीन का ख्याल था कि वो ख्वाजा सरा हैं। पुलिस की तफ्तीश में भी यही सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पैका कानून में तरमीम करके पैका कानून को मज़ीद सख्त और मौसर बनाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि पैका कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। 2016 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पीका का कानून आया था, उस वक्त भी इसी तरह रौला डाला था। हमने कहा था कि एक दिन ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो हुआ। अब आप उसी कानून को मज़ीद सख्त करना चाहते हैं, क्या मसला है? आप उसमें मज़ीद तरमीम करना चाहते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल मज़ीद तरमीम जो है वो हम करना चाहते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मादर पिदर आज़ादी क्या, वहाँ पे इतनी वल्गैरिटी है और वहाँ पे जो है वो कोई बंदा नहीं महफूज, जिसके मुतल्लक जो चाहें वो ले आएँ, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं यानी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, इसमें ऐसे लोगों को जो है वो यानी इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए जो है वो कानून में जो है वो इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो उसमें जो है वो कुछ कर सके। और नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि ये बानी पीटीआई अपनी सज़ाओं को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद इस तरह इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत दबाव में आएगी, उनके सारे गुनाह माफ़ होंगे और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाया जाएगा, मगर ये दिन गुजर चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह हसीब खानज़दा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई तकनीकी बुनियादों के पीछे ना छुपें, वो अब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ सियासतदानों और अरकान को निशाना ना बनाया जाए। तौहीन अदालत का कानून पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, इसकी जद में सिर्फ सियासतदान ही क्यों आते हैं? क्या इमरान खान की टेहरियान का जो केस है वो डिसाइड नहीं हो सकता था? क्या साइफर दुनिया के सामने लहराया नहीं गया? क्या 190 मिलियन जो ओपन और शट केस है और जिसकी हीट या तपिश इमरान खान को अब पहुंच रही है और दोबारा से ये जो बयानिए में सख्ती आई है या दोबारा से वो दबाव बढ़ा रहा है वो अपनी सजाओं को रोकने के लिए, वो समझते हैं कि शायद इस तरह एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत दबाव में आएगी और एक दिन उनसे बात होगी, उनके सारे गुनाह माफ होंगे, वो फिर पवित्र होंगे, उनको कंधों पे बिठाया जाएगा और वजीर आजम हाउस लाया जाएगा। लेकिन ये दिन गुजर चुके हैं। टेक्निकलिटीज पे पीछे ना छुपे इमरान खान, ये सजाएं बनती हैं और मिलनी चाहिए। इमरान खान को हमेशा लाडला ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रियासत अगर अपनी ताकत दिखा रही है तो आगे ताकत के जवाब में वो पीछे हट रहे हैं, वो मजीद आगे ही आ रहे हैं। वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं और उसके बाद अगर कोई कहे कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो मुमकिन है अगले 5 साल में, तो वो नामुमकिन है। केसेस का सामना करना पड़ेगा, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया है और फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी दे दी है। उन्होंने बख्शी खानों और लॉकअप की रीवैम्पिंग का भी हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास हुआ। उन्होंने नई जेलें शहरों से बाहर कायम करने की हिदायत की और पंजाब भर के बख्शी खानों और लॉकअप की रीवैम्पिंग के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इजलास में जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की हिदायत भी की गई। और लाहौर बार एसोसिएशन ने पंजाब डेफमेशन बिल 2024 को आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दे दिया। लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर मुनीर हुसैन भट्टी, सेक्रेटरी जनरल राना नईम समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के शुरा का कहना था कि मुल्क में पहले डेफमेशन ऑर्डीनेंस 2002, पैका एक्ट 2016, पेमरा ऑर्डीनेंस 2000 और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 499 के होते हुए एक नए बिल को मंजूर करना बददियानती है। समझ से बालतर है कि हुकूमत को क्या जल्दी थी कि स्टेक होल्डर सहाफ़ती तंजीमों को सुने बगैर बिल को फौरी तौर पर मंजूर करा लिया गया।
और दी बैंक ऑफ पंजाब ने लाहौर गैज़न इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत खसूसी तलबा की तालीम और बहबूद के लिए सालाना माली मुआवनत फराहम की जा सकेगी। लाहौर गैज़न एजुकेशन सिस्टम सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए सदर BOP जनाब ज़फ़र मसूद का कहना था कि हम एक ऐसे मंसूबे के लिए अपना ताउन पेश कर रहे हैं जो बैंकिंग की रिवायती हदूद से हट कर है। ये शराकत दारी तालीम के मैदान में बैंक ऑफ पंजाब के नारे हर फर्द का ख्याल के साथ मुकम्मल हम आहंग है। PIA का कहना है कि बिश्केक के लिए PIA की खुसूसी परवाज़ें वज़ारत ख़ारिजा के मुरतब करदा शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट की जा रही हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से मुहैया की गई लिस्ट के मुताबिक ही तलबा को परवाज़ों पर बोर्डिंग जारी किए जाते हैं। पाकिस्तानी तलबा सिफारतखाने में अपने नाम का इंदराज कराए बगैर एयरपोर्ट ना आएँ। PIA तर्जमान का कहना है कि बिश्केक में PIA की हर परवाज़ से कबल सैकड़ों तलबा एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर्स पर जमा होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। पाकिस्तानी तालिब इल्मों की वतन वापसी PIA की अवलिन तरजीह है, मगर मुरवजा तरीक़ेकार को अपनाना और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना भी इंतहाई अहम है। PIA तर्जुमान ने तमाम तालिब इल्मों को हिदायत की है कि वो परवाज़ों से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिफारतखाने से रब्ता रखें और अपनी परवाज़ का शेड्यूल हासिल करके ही एयरपोर्ट आएँ। बग़ैर शेड्यूल के तलबा को परवाज़ में सवार नहीं किया जा सकता। PIA की गुज़िश्ता रोज़ 2 परवाज़ें ऑपरेट हुई हैं और आज मंगल के लिए 4 परवाज़ें शेड्यूल्ड हैं, जबकि मज़ीद परवाज़ों का शेड्यूल भी मुरतब किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत प्रोसिक्यूशन ने डोनाल्ड लू का अमरीकी कांग्रेस को दिया गया बयान पेश करने की इजाज़त मांग ली। मरीम नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह वालदा की तबीयत नासाज होने के बाइस पेश न हो सके। प्रोसिक्यूशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहते हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, डोनाल्ड लू का बयान अदालत में पेश करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये बताना होगा कि डोनाल्ड लू का बयान कैसे मुतल्लिका है। हमें क्या पता कि डोनाल्ड लू ने क्या कहा है, उनका क्या बयान है। अपील की समाअत के हतमी मराहिल में शहादत पेश करने जा रहे हैं तो अदालत को मुतमईन करना होगा कि ये गैर मामूली शहादत है, इसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। अदालत को इस मुतफर्रिक दरख्वास्त के दायर किए जाने के वक्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, सीधा सीधा कहें कि हम केस को 2-3 माह ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। अगर आपकी मुतफर्रिक दरख्वास्त मान ली जाए तो डोनाल्ड लू का बयान पहले ट्रांसक्रिप्ट बनकर आएगा, फिर दफ्तर खारिजा से वसूल होने के बाद अदालत में आएगा, इस पर बहस होगी, फिर जिरा होगी। ये बज़ाहिर अदालती तरीक़ेकार का गलत इस्तेमाल है। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को स्टेट डिफेंस काउंसिल की फराहमी पर सवालात उठाते हुए कहा कि 26 जनवरी को स्टेट डिफेंस काउंसिल का तकर्रुर हुआ तो 27 जनवरी को वो जिरा के लिए तैयार कैसे थे? जब मुल्ज़िमान ने काउंसिल को अपनी नुमाइंदगी के हक से महरूम कर दिया तो वो कैसे पेश हुए? अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल को अपने बयान हल्फी के साथ जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह को जुमेरात को पेश होकर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज, GU न्यूज़, इस्लामाबाद। और MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए। सुबह से शाम तक TV पर रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। सेनेट में खिताब करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि अगर जज ने फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहा है तो उनके पास कोई वजह होगी जो सामने आएगी। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दूँ। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान में। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफ़ा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? हम नहीं चाहते कि आपकी हतक को ना हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजंस होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, ये मेरी गुजारिश थी। और हत्या इज्जत कानून 2024 को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने गवर्नर पंजाब को खत इरसाल कर दिया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाने वाले ख़त में कहा गया है कि हत्या इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है।
इसके नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया, जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हद तक इज़्ज़त कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक़ में भी बड़ी रुकावट है। ख़त में कहा गया है कि बिल के नफाज से सियासी मफादात हासिल करने का खदशा है, लिहाजा गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवा दें। और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि अदालती रिपोर्टिंग करने वाली दोनों सहाफ़ती तंजीमें पैमरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद करती हैं। पैमरा नोटिफिकेशन को आज़ादी सहाफ़त और आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ करार देते हुए पैमरा अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखता। आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय और 19A अवाम को मालूमात तक रसाई का हक़ देता है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा का अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। पैमरा नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो अदालत में चैलेंज किया जाएगा। और अमरीकी सदर जो बाइडन की 8 मार्च 2024 की हॉट माइक बातचीत सामने आई है। इसमें सदर बाइडन सामने खड़े शख्स से कह रहे हैं कि ये बात दोहराना नहीं, मैंने नेतन्याहू पर जोर दिया है कि गज़ा में जारी फलाही बहरान पर हमें जीसस मीटिंग करना होगी। इतने में किसी ने सदर बाइडन से कहा कि सर 1 मिनट रुकें, माइक ऑन है। इस पर वो रुक गए, लेकिन इस एक जुमले से ही अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव ज़ाहिर होता है। अंग्रेज़ी में जीसस मीटिंग का मतलब है कि किसी संगीन मसले को हल करने के लिए डायरेक्ट और सख्त अंदाज में बातचीत करना, ऐसी बातचीत जिससे तब्दीली मतवक्के हो।